बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में। ये बहुत बड़ा अपडेट है। पुणे में हत्या की साजिश रची गई थी, जो जानकारी मिल रही है। शूटर्स को बाबा सिद्दीकी की फोटो दी गई। पुणे के प्रवीण लोनकर, शुभम लोनकर की फोटो दी गई और इसकी भूमिका की जांच हो रही है। दोनों ने शूटरों को पैसा और साजो सामान दिया। मीटिंग के लिए जगह का भी इंतजाम किया गया। तो देखिए, बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। एक एक करके कड़ियां जुड़ रही हैं। जो शुभम लोनकर है, जिसकी तरफ से ये सोशल मीडिया पर पोस्ट सामने आया था, उसके बाद ये और ज़्यादा गुत्थी उलझ गई है कि शुभम लोनकर, उसके भाई प्रवीण लोनकर की गिरफ्तारी हुई। इनकी भूमिका कितनी है और क्या इस पूरे मामले पर कैसे शूटरों को बाबा सिद्दीकी की फोटो दी गई, इनके जरिए ये राज से पर्दाफाश करने की कोशिश हो रही है, यानी पुलिस तह तक जाने की कोशिश कर रही है। अब सवाल उठ रहे हैं कि बाबा सिद्दीकी के मर्डर से लॉरेंस बिश्नोई ने किसको मैसेज दिया है और क्या मैसेज दिया है। 700 शूटर वाले लॉरेंस गैंग का 10 से ज्यादा राज्यों में आखिर कैसे नेटवर्क फैला हुआ है। क्या लॉरेंस बिश्नोई दूसरा दाऊद इब्राहिम बनना चाहता है, मुंबई का, मायानगरी का? क्या हाई प्रोफाइल लोगों को टारगेट करके लॉरेंस बिश्नोई डी कंपनी की तरह ही अंडरवर्ल्ड में अपनी धाक जमाना चाहता है? अंडरवर्ल्ड में कभी डी गैंग की दहशत थी, मुंबई में कभी दाऊद के नाम की तूती बोलती। वक्त बदला और एक नए नाम ने दाऊद की तरह ही दहशत मचानी शुरू कर दी। इस गैंग का सरगना है लॉरेंस बिश्नोई। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई की तुलना अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से होने लगी है। कहा जा रहा है कि क्राइम करने का तरीका भी वही है, डी गैंग जैसा। गैंग को ऑपरेट करने का मॉडल भी वही है, दाऊद के गैंग की तरह। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी का मर्डर ठीक वैसे ही हुआ जैसे कुछ समय पहले तक दाऊद के गैंग के गुर्गे करते थे। बाबा सिद्दीकी की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आने से एजेंसियां हैरान हैं, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कारनामे दाऊद इब्राहिम की याद दिलाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई का गैंग भी डी गैंग की राह पर चलता दिख रहा है। जो डी गैंग नहीं कर पाया, वो काम अब लॉरेंस बिश्नोई का गैंग कर रहा है। बाबा सिद्दीकी का मर्डर करवाकर वो ये बताना चाहता है कि वो कहीं भी और किसी को भी मार सकता है। वो जानते हैं दाऊद इब्राहिम और दूसरे गैंग जो है, छोटा राजन वगैरह, अरुण कोहली, वो उतने एक्टिव नहीं है जितने पहले बॉम्बे के अंडरवर्ल्ड में थे। तो एक तरफ का वैक्यूम हो गया, वैकेंसी है यहाँ पे। उसके पहले आप देखेंगे एक पैटर्न आप देखते हैं कि सलमान खान के घर के ऊपर फायरिंग किया, जिससे वजह से बॉलीवुड के अंदर दहशत उसने निर्माण किया है। और अभी बाबा सिद्दीकी का खुलेआम गेम करने के बाद ये साबित करना चाहते हैं कि आई एम द न्यू डॉन। लॉरेंस बिश्नोई की तुलना अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से होने लगी है। तो क्या लॉरेंस बिश्नोई दाऊद इब्राहिम बनना चाहता है? दरअसल लॉरेंस बिश्नोई अपनी गैंग को ठीक उसी तरह चला रहा है जिस तरह से दाऊद इब्राहिम चलाता आ रहा है। आखिर बार बार क्यों लॉरेंस बिश्नोई दाऊद इब्राहिम को चुनौती दे रहा है? क्या इसके मायने ये हैं कि बिश्नोई और उसका क्राइम सिंडिकेट अब ये बताना चाहता है कि नया दाऊद और मुंबई का नया क्राइम किंग लॉरेंस बिश्नोई है? लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद रहकर भी ऐसे कांड कर चुका है कि उसकी तुलना दाऊद से की जाने लगी है। वो सलमान खान को मारने की धमकी कई बार दे चुका है, यहाँ तक कि लॉरेंस सलमान के घर पर फायरिंग तक करवा चुका है। कई हाई प्रोफाइल लोग लॉरेंस के निशाने पर हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत है पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या, जिसे उसने कनाडा में अपने साथी गोल्डी बराड़ के जरिए अंजाम दिया। इसके बाद लॉरेंस के इशारे पर करणी सेना के अध्यक्ष सुखवीर सिंह गोगामेड़ी के मर्डर में भी लॉरेंस गैंग का हाथ बताया जाता है। किसी समय इसी तरह के हाई प्रोफाइल लोगों को डी गैंग भी अपने निशाने पर लेता था और उनकी सुपारी देता था। एनआईए की चार्जशीट से साफ पता चलता है कि लॉरेंस बिश्नोई का सिंडिकेट पूरे देश में ठीक उसी तरह से फैला है जैसा कि 1990 के दशक में दाऊद इब्राहिम का हुआ करता था। बॉलीवुड में भी लॉरेंस बिश्नोई कई लोगों को अपना निशाना बना चुका है, जिस तरह से कभी डी कंपनी 1990 के दशक में फिल्मी सितारों को टारगेट किया करती थी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को लेकर किए गए पोस्ट में भी दाऊद इब्राहिम का जिक्र है। इसके पहले गोल्डी बराड़ ने भी दावा किया था कि मौका मिले तो उसका गैंग दाऊद इब्राहिम को मार डालेगा।
तो क्या मुंबई में दहशत फैलाकर लॉरेंस बिश्नोई का गैंग दाऊद के साम्राज्य पर कब्जा जमाना चाहता है? बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये बड़ा सवाल बन गया है कि लॉरेंस बिश्नोई का गैंग महाराष्ट्र को क्यों टारगेट कर रहा है। मायानगरी यानी मुंबई के साथ अंडरवर्ल्ड का बहुत पुराना कनेक्शन रहा है। हाजी मस्तान, करीम राला, वरदराजन मुदलियार से लेकर दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील, अबू सलीम, छोटा राजा और अरुण गावली जैसे गैंगस्टर मुंबई में गैंग चलाते रहे।